धनु राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव आपके पंचम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव में गोचर करेंगे 2025 तक। आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपका लग्न धनु है या आपकी राशि धनु है तो आप पिछले 7-8 वर्षों को अगर उठाकर देखें तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां रही। पहले तो आप शनि की 7.5 में चल रहे थे, उसके बावजूद बहुत सारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले कमेंट बॉक्स में यही लिखते हैं कि जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। आपकी समस्या का समाधान आप स्वयं खोज लेंगे। करना क्या है, देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना कि चतुर्थ भाव हमारी हृदय का होता है ना, हमारे इमोशंस का होता है। अगर हम चतुर्थ भाव को देखें तो हमारी भावनाएं जो होती हैं वो चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई होती हैं। फोर्थ हाउस लग्जरी का है, कंफर्ट्स का है, भूमि भवन वाहन आपकी माता का होता है। चतुर्थ भाव के अंदर राहु देव आएंगे और राहु का एक स्वभाव है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं से ये एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, उसकी जिज्ञासा को बढ़ा देते हैं। उस भाव से रिलेटेड चीज़ें जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि असंतोष ये पैदा करेंगे तो आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लगन उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो चौथे भाव में जब राहु देव आएंगे तो हालांकि चौथे भाव में राहु का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमें समझना ये है कि जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक फोर्थ हाउस में राहु आएगा तो आप सुख सुविधा की तरफ अग्रसर होंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको फोर्थ हाउस आपका एक्टिवेट होगा, जिसके कारण आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों पर कार्य करना चाहिए। कैसे, जो लोग रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अगर कोई जमीन पड़ी हुई है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, या आप होटल रेस्टोरेंट का कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर 18 महीने का टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा, है ना। सुख सुविधा से जुड़े जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप कार का शोरूम चलाते हैं या किसी भी प्रकार से वाहन से जुड़े हुए हैं, लग्जरी से जुड़े हुए हैं, तो राहु देव यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का काम करते हैं उनके लिए भी यह समय जो रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। जितना ज्यादा आप दूसरे व्यक्तियों, क्योंकि आपको सुख की चाहत होगी, आपको लगेगा कि यार मेहनत कम करना पड़े लेकिन हमें उसका रिवार्ड अच्छा मिले, तो आप दूसरों को इस सुख को अगर बढ़ाने का काम करेंगे तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ यहाँ पर राहु देव देने का कार्य करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो आप व्हीकल से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेते हैं और उनको फिर किराए पर भेजते हैं। तो इस प्रकार की इनकम के लिए फोर्थ हाउस का राहु आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग लग्जरियस डेकोरेशन का काम करते हैं, है ना, या जैसे हाउस वगैरह बन गए फिर उसमें उसको डेकोरेट किया जाता है या लग्जरी चीजों में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो इन फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए, फोर्थ हाउस के अंदर राहु देव के आने की वजह से आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य होने वाली है। हालांकि चतुर्थ भाव के अंदर राहु आया तो आपको यह जन्म स्थान से दूर कर सकता है किसी कारणवश, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, लेकिन मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर फोर्थ हाउस में राहु है तो आपको अपना जन्म स्थान जरूर छोड़ना चाहिए, आपका भाग्योदय अच्छा होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रहेगा कि राहु देव आपकी माता के साथ संबंधों को खराब करने का काम करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस आपके अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी राहु का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जो पढ़ाई में आपको उतार चढ़ाव लगातार चल रहे थे या किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई थी या आपके मन में बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट थे प्रेम बहुत
ज़्यादा चल रहा था अभी तक, है ना, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर बहुत ज़्यादा अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे थे, उन सभी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं से जो है तो मुक्ति मिलेगी। मतलब आपकी समस्याओं का हल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए 4th हाउस में राहु देव गोचर करते हुए इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस पर पंचम दृष्टि का पड़ना मतलब ये है कि आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं या रिसर्च का कोई भी आपका फील्ड है, बहुत सारे आजकल डाटा एनालिसिस के कार्य होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य होते हैं, या आप विदेशी भूमि से जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम इस वीडियो में इसलिए ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर उससे रिलेट करते हैं तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही इसके अतिरिक्त अष्टम भाव जो होता है ना, वो थोड़ी सी समस्याओं का भी होता है, आपकी आयु का होता है, आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा आपके लिए अष्टम भाव उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर फील्ड हमने बताए हैं उन फील्ड से जुड़कर आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब समझिएगा कि राहु सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं और कन्या राशि में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब होगा क्या कि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, मतलब आप अपने करियर में सफलता के लिए गोल बनाकर यदि काम करते हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड होते हैं तो 18 महीनों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपका स्टेटस मेंटेन होगा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, एक से अधिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। 10th हाउस राहु जो है ना वो क्रिएटिव फील्ड से भी इसको जोड़कर देखा जाता है, इंटरनेट है ये। और साथ ही इसके अलावा फोटोग्राफी, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं और जितने भी प्रतिबिंब से रिलेटेड यानी कि जो कला का क्षेत्र है, विशेष तौर पर पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने, इन सभी को राहु से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आप अगर इन फील्ड से जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसी बड़े उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी। धनु लग्न और धनु राशि वाले अगर आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया तो या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा पद मिल सकता है। या आप स्वयं धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं, अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं, कंपनी में अभी तक प्रोग्रेस आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से साम दाम दंडभेद लगाकर आप अपने कार्यों को बनाने में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो राहु देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में खर्चे होने वाले हैं और खर्च की अधिकता तो रहेगी, लेकिन वो खर्चे कहीं ना कहीं से आपके सही जगह पर होंगे। हालांकि 30 अक्टूबर को इनका ट्रांजिट हो रहा है, तो 30 अक्टूबर से लेकर और मई तक थोड़ा खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा बेहतर यहां पर देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्य आपके सफल हो जाएंगे, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा और विदेश जाने का सपना 2024 में आपका पूर्ण होगा। और अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं, अगर आपका प्रश्न है, तो मई 2000 यानी 1 मई 2024 के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप यदि किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, विशेष तौर पर हॉस्पिटल में स्टाफ के रूप में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, जो लगातार आपका भाग्य सहयोग नहीं कर रहा था, यानी भाग्य की कमी आपको देखने को मिल रही थी, तो उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। वही दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग या पति पत्नी के बीच में जो बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहे थे या अविश्वास की भावना ज्यादा बढ़ रही थी, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ होगा। आपके जो डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस आपके लिए बहुत बेटर यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जो अभी तक तनाव में बहुत ज्यादा चल रहे थे, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति वो भी पीड़ित अवस्था में चल रहे थे, तो क्या होगा कि अब आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जो आप डिसीजन, इनडिसीजन या अनजाना सा भय आपको परेशान कर रहा था, उन चीजों से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो जो लोग विवाह का सपना देख रहे हैं, अगर आप बुध की महादशा में चल रहे हैं तो आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं, या जुपिटर की। वैसे बहुत अच्छी स्थिति मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, लगन पर दृष्टि जुपिटर की जरूर जा रही है, तो आप विवाह के लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो सफलता आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, अगर देखा जाए तो आपके लिए छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि राइटिंग से संबंधित है या छोटी मोटी यात्राएं उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपकी कोई कंपनी है या आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो राहु पर्टिकुलर जिन क्षेत्रों में आपको लाभ देने वाले हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी है। साथ ही धन की स्थिति तो आपके लिए बेहतर होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना होगा, अपने निजी जीवन के अंदर विशेष तौर पर अपने थोड़ा सा इमोशनल होने से आप बचिएगा।
फैमिली में थोड़ा सा आप बिहेवियर अच्छा रखेंगे और फैमिली के साथ में अगर आप सही तरीके से पेश आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अन्यथा फैमिली से दूर जाने के योग दिखाई देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वाद विवाद रह सकते हैं, क्योंकि जब पापक ग्रह 4th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत परेशानी तो देता ही है। अब बात करें तो उपाय क्या करना है। देखिए 4th हाउस के अंदर राहु देव हैं और 10th हाउस में रहेंगे कौन, केतु देव। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिए, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय कि आप अगर जीवन में परेशानियों से मुक्ति आपको नहीं मिल रही है तो आपको बृहस्पतिवार का जो है तो व्रत रखना चाहिए। तीसरी स्थिति कि आप पीले रंग के वस्त्रों का दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप करते रहें, इससे जुपिटर को मजबूती मिलेगी। राहु 4th हाउस के अंदर अगर आया है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो राहु का बहुत ज्यादा जो निगेटिव इंपैक्ट आपको इमोशनली देखने को मिलने वाला है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु राशि